आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना एंड 50,000 का लमसम करना चाहते हो तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या बन सकता है आप अगर इधर निवेश करोगे। तो इधर दो प्रॉब्लम मेजरली अराइज हो सकता है। फर्स्टली है स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज काफी सारा एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स मार्केट में मिल जाएगा। कौन सा स्कीम को आपको चूज करना है या फिर किस तरीके से निवेश करोगे, यानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपका क्या रहेगा, कैसे आप अपना निवेश को करोगे, अच्छा रिटर्न कैसे मिलेगा, इसी के रिगार्डिंग आज का इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करें। अब देखिए, जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करें उस स्कीम का नेम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। ये किसी भी तरह का स्कीम रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है, खुद से एनालिसिस कीजिए या फिर अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेक्ट करके देन ओनली आप निवेश कीजिए। अगर इस पर्टिकुलर स्कीम का अगर पास रिटर्न डेटा को हम लोग एनालिसिस करें, काफी अच्छा रहा है। लास्ट 1 साल में 9% का रिटर्न, लास्ट 3 साल में 18%, लास्ट 5 साल में 21%। ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट है। एक्सपेंस रेशियो इस पर्टिकुलर स्कीम का 0.75% है, यानी काफी रीजनेबल है। एग्जिट लोड भी अगर देखोगे 1% है, लेस देन 1 ईयर। 1 साल के पहले फंड से एग्जिट करते हो ये कंपनसेशन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। जितना एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंटीसिपेटेड रिटर्न के बारे में। इन स्कीमों में आप अगर निवेश करोगे, आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न इन फ्यूचर क्या हो सकता है, यानी क्या आपको रिटर्न मिल सकता है। आपका फोरकास्ट रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा आने वाला समय में आपका रिटर्न क्या होने वाला है। अब हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। अब मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर अगर स्कीमों से आपको अगर 18% रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है तो फिर इन दैट केस आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है। यानी अगर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, नियर 2,60,000 के आसपास आपका एंटीसिपेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। 1 लाख निवेश करने से आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न नियर अबाउट 5 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। 5 लाख निवेश करने से आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न नियर अबाउट 26 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। इधर जो भी हम लोग टाइम पीरियड को रखे वो है 10 साल, यानी 10 साल अगर ये पैसा आप निवेश रखोगे ये आपका एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड रिटर्न इतना बन सकता है। अब इसी रिटर्न को थोड़ा सा अगर लंबे समय के लिए रखना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि 10 साल ना रख के अगर 15 या फिर 20 साल या फिर 25 साल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखोगे तो फिर आपका रिटर्न में क्या फर्क आएगा, कितना रिटर्न मिल सकता है इन फ्यूचर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ जरूरी चीजों के बारे में डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इधर आपको जो भी रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्स फ्री है, क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर इज 100% यस, आपको टैक्स तो रिटर्न पे देना पड़ेगा। अब टैक्स आपको तभी पे करना है आप अगर फंड को विड्रॉ करते हो, यानी पैसा को आप जब निकालने चाहोगे। आप अगर 1 साल के पहले पैसा को निकालते हो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 20% के हिसाब से। यही अगर 1 साल के बाद अपना पैसा को निकालते हो एंड आपका प्रॉफिट अगर 1,25,000 के ऊपर चला जाता है देन ओनली आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाना है 12.5% के हिसाब से। अब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी आप अगर 50,000 को अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखते हो तो फिर आपका रिटर्न में क्या फर्क आएगा, यानी एंटीसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है। यानी आप 50,000 को सपोज 15 साल के लिए अगर निवेश रखते हो, 50,000 कितना हो सकता है 15 साल के बाद नियर अबाउट 6 लाख के आसपास आपका एंटीसिपेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। इसी 50,000 को अगर 20 साल के लिए रखते हो 50,000 कितना बन सकता है इन फ्यूचर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में, यानी एंटीसिपेटेड रिटर्न 13 लाख के आसपास हो सकता है। इसी 50,000 को आप अगर 25 साल के लिए निवेश रखते हो तो फिर आपका 50,000 नियर अबाउट 25 साल के बाद 30 लाख के ऊपर एक एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। अब इधर आप एक चीज को नोटिस कर पा रहे हो कि आप अपना रिटर्न को जितना लंबे समय के लिए रख रहे हो, यानी 15, 20 साल, 25 साल, तो फिर आपको काफी अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेदर देन 10 ईयर्स, यानी 10 साल के लिए जब रख रहे थे। तो आपको डिसाइड करना है आपको कितना समय के लिए निवेश रखना है। 10 साल भी कर सकते हो, 15 साल भी कर सकते हो, 25 साल भी कर सकते हो, वो अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको अगर इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआईपी करना चाहते हो इस पर्टिकुलर स्कीम में तो 500 रुपया महीने से चालू कर सकते हो। लमसम के लिए 5,000 इकट्ठा आपको निवेश करना पड़ेगा। आपको अगर ये चेक करना है लोगों का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर स्कीम में, तो एईएम फंड साइज को चेक कीजिए, नियर अबाउट 38,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस पर्टिकुलर स्कीम में। एंड
एंड इस स्कीम में अगर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए क्योंकि ये एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम है तो आप डायरेक्टली बैंक में जाके यानी एसबीआई बैंक में जाके या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके निवेश कर सकते हो। दूसरा है ब्रोकर को ढूंढ सकते हो, यानी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरा रेलिवेंट ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप, इस केस में क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड है तो इसलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐप या फिर वेबसाइट में जाके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड थर्ड पार्टी ऐप जैसे ग्रो, इटी मनी ऐप, फोन पे, काफी सारे थर्ड पार्टी ऐप्स आपको मार्केट में मिल जाएगा, उस प्लेटफॉर्म को भी आप डायरेक्टली निवेश करने के लिए यूज कर सकते हो। आपको अगर इन स्कीमों के अलावा और भी अच्छा स्कीम यानी पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी अगर पूछे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड कमेंट पे मेंशन जरूर कीजिए। थैंक यू।